हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी दोस्तों। तो जी ये है अर्ली मॉर्निंग की क्लिप। 5:30 हुए हैं और देखिए गांव में कितना ज़्यादा अंधेरा रहता है और लाइटिंग की भी इतनी व्यवस्था होती नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैं उठ रही थी 5:30 बजे। ब्लॉग आज दूसरी जगह से शूट कर रही हूँ। मैं थी खेत में मेरी मम्मी के पास। मैं क्या, हम चारों ही मम्मी के पास ही थे। और ये देखिए चुन्नू मुन्नू हमारे सुबह सुबह निकल आए हैं अपने पिंजरे से बाहर और अब खेल कूद मचा रहे हैं चारों ओर। ये है थोड़ी देर बाद की क्लिप। देखिए उजाला सा होने लगा है, लालिमा छाई हुई है चारों ओर। और अभी सूर्य देवता निकले नहीं है लेकिन निकलने के कगार पे हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो आपको थोड़ी बहुत लालिमा दिखा देती हूँ। अभी मैं यही सोच रही थी कि हुआ क्या, मेरे मोबाइल को अच्छे से क्यों नहीं कैप्चर कर रहा है। तो अब देखिए दिन निकल आया था तो अच्छे से रिकॉर्ड भी हो रहा था। तो मैंने बस ये 2-4 ही क्लिप बनाई थी। बच्चों को मैंने 5 बजे उठा के बच्चों को और हस्बैंड जी को भेज दिया था रूम पे। और इनको देख लो सुबह और सुबह ये दोनों की दोनों शैतान गिलहरी की की तरह दादी। कूद फांद कर रही थी, खेल रही थी, सुबह सुबह मस्ती छाई हुई थी। और मैंने भेज दिया था उनको तो घर वापस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है नई जगह से, यानी कि हमारे खेतों से। तो जी कल पापा कौनसा एकादशी थी तो हम श्याम बाबा के दर्शन के लिए गए थे। फिर हमें लेट हो गया था, हम लेट नाइट आए थे करीबन 9:30 बजे। और उसके बाद में भी हमें यहाँ खेत में आना पड़ा क्योंकि मम्मी अकेली ही थी तो उनको डर लग रहा था। तो फिर हम आ गए। और ये देखिए बदमाश। तो बस अभी बच्चे तो अपने पापा के साथ चले गए हैं वापस, क्योंकि उनको तो मम्मी ने ना कल रात में खाना वाना सब कुछ बना लिया था यहीं पे। तो बच्चे अभी चले गए हैं क्योंकि उनको स्टडी करनी है, आज उनका स्कूल भी है। और मैं भी मम्मी को दूध वगैरह निकलवाऊंगी गाय भैंस का, फिर जाऊंगी मैं आराम से। तो चलिए मिलती हूँ अभी आपसे। और थोड़ा बहुत मैं मम्मी को काम भी करवा जाऊंगी क्योंकि आज घर में और कोई नहीं है, मम्मी अकेली ही है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर का काम किया और ये मैं यहीं पे खड़ी हुई थी, मम्मी दूध निकाल रही थी। थोड़ा सा दूध तो मैंने भी निकलवाया था लेकिन इतना ज़्यादा टाइट दूध है ना, मुझे तो निकला ही नहीं। और काफ़ी मेहनत मशक्क़त से हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर दूध निकाला। और जब तक दूध निकाला सूर्य देवता भी उदय हो गए थे। तो देखिए खेतों से कितना प्यारा नज़ारा है। जब कल हम अपने घर गए थे ना, वहाँ सिक्कर वाले प्लॉट में, तो फिर वहाँ जाके महसूस हुआ कि गांव की ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा होती है। ये माहौल, ये बिना पोल्यूशन की ज़िंदगी ना सभी को पसंद नहीं आती है। और हमें मिली है तो हम शहर की तरफ भागने का सोच रहे हैं। तो मन तो हमारा नहीं है जाने का, लेकिन बच्चों के स्टडी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। और ये देखिए मैं दिखा रही थी अपनी मम्मी को ये नज़ारे कहाँ, और मैं यहीं खड़ी हुई थी तो आपको हाय हेलो भी कर रही थी। और फिर जी ऐसी भागा दौड़ मची है ना ज़िंदगी में, मैं क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह 5 बजे बच्चों को उठा के भेज दिया मैंने वापस स्टडी के लिए। और फिर मैं वहाँ पे मम्मी को दूध निकलवाने के लिए रह गई। तो फिर बच्चों के स्कूल के लिए मुझे लगा लेट ही ना हो जाऊँ कहीं। तो दोस्तों बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं बना रही हूँ चाय। सफाई में बस झाड़ू झाड़ू लगी है और कुछ भी नहीं हुआ है अभी। तो अभी पहले पियेंगे चाय, फिर करेंगे घर की सफाई। देखती हूँ मैं पोछा लगाती हूँ या घर को धोती हूँ। चलिए पहले चाय पी लेते हैं ताकि आलस उतरे थोड़ा सा। लेकिन शुक्र है मेरे पतिदेव थे घर में, तो फिर उन्होंने ज़्यादातर काम कर दिया था बच्चों का। बच्चों को रेडी करवा दिया था, मेरे आने से पहले ही बच्चों के लिए आटा वाटा रेडी कर दिया था, जिससे उनको बिल्कुल भी लेट नहीं हुई। और पतिदेव मेरे बहुत हेल्पफुल हैं, तो हेल्प कर देते हैं मेरी। तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने बोला था तुम्हें टाइम लगे तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा बच्चों को, तो उन्होंने कर दिया था। अब जी मैं काचरी लेके आई थी क्योंकि मम्मी ने बोला तुम ही इनकी काचरी बना के सुखा देना, वरना यहाँ तो हमारी जो चुन्नू मुन्ना वो छोड़ेंगी नहीं। सोना वगैरह, सोना रानी, हमारी चिंकू, ये सब खा ही जाएंगी सारे काचरों को। सो गाइस मैं आ गई हूँ नहा के और चाय वगैरह पी ली थी मैंने, काचरिए भी धो लिए हैं और मंदिर भी मैंने वापस सेट कर दिया है, देख लीजिए आप लोग। और आज है द्वादशी बारस, तो
मैंने आज माता रानी की चौकी हटाई है और उठाई है वहाँ से, और थोड़ा मैंने खाना भी खा लिया है। ये गिलास रखा हुआ है और कल का जो प्रसाद आया था वो बचा हुआ था, वो भी खा लिया। अब खा पी के अब करूँगी काम शुरू। मैंने झाड़ू तो निकाल दी थी, और भी मैंने देखिए ये सारे कपड़े वगैरह मैंने फिर से तय करके लगाए हैं। और खेत में ना मेरी एक अलमीरा रखी हुई है, मैं वो लेके आऊँगी। ये सारे के सारे कपड़े मुझे बहुत परेशान करते हैं बाहर, तो किसी चीज़ का कोई अता पता ही नहीं है। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कपड़े वगैरह ले आऊँ, मतलब अलमीरा ले आऊँ ताकि कपड़े रखने के लिए जगह हो। यार मैं विज्ञान की ना क्या ही बोलती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, पता नहीं इतनी थकावट क्यों हो गई। कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी खाटू श्याम बाबा के दरबार में, तो आते टाइम मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और जो खाना हम लोग पैक करके ले गए थे ना, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाई है, वो मनु की दुनिया पे गया है और ये मीनाक्षी व्लॉग्स पे जाएगा वीडियो, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। लिंक दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, हो सकेगा तो, मुझे याद ही नहीं रहता, भूल जाती हूँ मैं। और जो खाना हम लोग बना के लेके गए थे ना, वो जस का तस वापस ले आए। पहले हमारा ये था कि हम लोग बाहर खा लेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा लेट हो गई ना, फिर मेरी मम्मी अकेली थी और आजकल हमारे यहाँ आसपास तेंदुआ घूम रहा है, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो बस फिर पतिदेव ने गाड़ी को 100 की स्पीड में खींचा बहुत अच्छे से, और फिर हम लोग पहुँचे हैं। और आते ही पतिदेव की एक अर्जेंट राउंड ट्रिप की बुकिंग आ गई। बताओ, फिर ड्राइवर को भेजा वहाँ पे तो, और वो भी खुद भी इतने थके हुए थे क्योंकि वो कल ही आए हैं दिल्ली से 2 दिन की ट्रिप करके। और फिर कल हम लोग चले गए, लेट नाइट आए थे, तो फिर कल हम लोग चले गए थे खाटू श्याम जी। और फिर कल रात में हम लोग आए 9:30-10 बजे पहुँचे हैं। फिर मम्मी को मैंने बोला, मम्मी सब्जी तो हमारे पास है, आप रोटियां सेक लो, पराठे खाने का मन नहीं है। नहीं तो मैं पराठे दही लेके गई थी, जो का त्यों ले आए, टाइम ही नहीं मिला। तो ये हुआ हमारे साथ। तो बस फिर क्या था, फिर हम लोग आए मम्मी के पास, खाना वाना खाया, आराम से काफ़ी देर तक बैठे, बातें बातें की। हमें 12 बज गए लिटरली रात में बातें बातें करते टाइम, और फिर सो गए। और अर्ली मॉर्निंग क्या ये भागा दौड़ हुई है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपको इससे पहले मैं बता दूंगी, जब मैं वॉइस ओवर करूँगी उसमें बताऊँगी कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ। तो बस थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा सुबह सुबह ही, और टाइम अभी 10 भी नहीं बजे हैं, 9 बजे हैं। और बस अभी मैं पानी भर रही हूँ, मैं धोऊंगी फर्श को, क्योंकि मेरा पोछा लगाने का मन भी नहीं है और पोछा लगाने वाला घर भी नहीं है। कल तो झाड़ू तो हुई थी, पोछा नहीं हुआ था क्योंकि एकादशी थी। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अभी आपसे। मैं बकेट भर लेती हूँ पानी की बाल्टी, और फिर लगाते हैं पोछा। और फिर मैंने काचर सारे धुल के किचन में रख दिए हैं एक पानी से निकाल के। और ये देखिए यहाँ से सीलन की वजह से ना ख़राब हो गया है पूरा घर, तो देखते हैं अभी कब करवाते हैं। इसका भी हमें काम करवाना है। हम थोड़ा सा डिले जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। और बस अभी फटाफट से करती हूँ घर को क्लीन, अच्छे से धो धा के। थोड़ी चिटचट आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे अपनी फैमिली से ही बातें कर ली मैंने। और अभी देखिए मैंने बड़े वाली बाल्टी भर ली थी पानी की, डब्बे के साथ मैं ले आई हूँ। और चीज़ों का हटाया ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल आई हैं। और मेरा तो ना हेडेक होने लगा था आज सुबह सुबह ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन थी मुझे। पहले तो मम्मी को दूध निकलवाया, फिर मुझे ये था कि थोड़ी मम्मी की हेल्प कर देती हूँ। मम्मी का भी बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। तो हम लड़कियों को होता ही है ना कि हम चाह के भी कभी कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा मन था कि मैं अपनी मम्मी की हेल्प करूं। मेरी मम्मी के पैर में भी चोट लगी हुई है, तो मेरी मम्मी नहीं कर पाती है उतना ज़्यादा काम, और अकेली थी वैसे भी आज। वैसे तो मेरी बहन, मेरे पापा, मेरा भाई रहता है, तो मुझे चिंता नहीं रहती है। लेकिन आज मैंने सोचा था हेल्प कर दूंगी, लेकिन 5 बजे उठ के भी मोटा मोटा सा काम ही हो पाया, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। और फिर मुझे इनके भी फ़ोन पे फ़ोन आने लग गए थे। बच्चों को तो रेडी वेडी कर दिया था, लेकिन फिर आटा वगैरह भी इन्होंने लगा के रख दिया था। लेकिन इनको सब्ज़ी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में क्या दें और क्या पैक करें। हम मम्मियाँ ना कर देती हैं अच्छे से, जब कुछ समझ में ना आए तब भी कुछ ना कुछ अच्छा कर देती हैं।
तो घर गृहस्थी ना एक औरत जिस तरह से संभाल सकती है ना, वैसे आदमी कभी नहीं संभाल सकती। ये बात तो साबित हो चुकी है बहुत पहले ही। लेकिन फिर भी सारा दिन हमें टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन मिलता क्या, हमारे हिस्से क्या आता है। बहुत सी औरतों की कोई मदद भी नहीं करता है घर में। मतलब लोग ऐसे होते हैं कि अपना फ़ोन चलाते हुए पड़े रहेंगे, लेकिन मजाल है जो अपनी बीवी के किचन में थोड़ी सी हेल्प कर दें, चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली क्यों ना हो। और हमने देखा भी है अपने बड़े बुजुर्गों को भी कोई नहीं करता है। अगर खेत में पति पत्नी दोनों काम करके आते हैं तो आने के बाद में पति अपना आराम करता है और पत्नी खाना वाना बनाने में जुट जाती है। उसको हज़ारों काम होते हैं, खेत के भी, घर के भी, बाहर के भी, लेकिन फिर भी उसके हिस्से ये आता है कि तुम करती ही क्या हो, पूरा दिन घर में बैठी ही रहती हो। एक दिन वो काम ना करो ना, तब पता चलता है कि वो क्या करती है, कितना आराम करती है। एक औरत का काम कभी ख़त्म नहीं होता, घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। बट इस चीज़ में मैं लकी हूँ, टचवुड। मेरे पति मेरी बहुत हेल्प करते हैं। वो जब भी मुझे देखते हैं काम करते हुए, उनको लगता है कि अब मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर मेरी हेल्प करते हैं। और मैं उन्हें बोलती भी नहीं हूँ कि आप ये काम कर दीजिए। उनको जब खुद से लगता है तो वो कर देते हैं मेरी हेल्प। और मेरे बच्चे भी टचवुड बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे भी मेरी मदद करते हैं और बोलते भी रहते हैं, पापा थोड़ी सी मदद मम्मी की करवा दिया करो, मम्मी भी अकेली लगी रहती है। उतना ज़्यादा तो काम नहीं होता है मेरे यहाँ, लेकिन जैसे कि आज मुझे ज़रूरत थी उनकी हेल्प की, तो जब तक तो मैं खेत से आई ना, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम मुझे कॉल कर देना, तो मैंने उनको कॉल कर दिया था। वो मुझे लेके आ गए थे। तो जब मैं आई ना, तब उन्होंने आटा लगा के रखा था। बच्चे एकदम से रेडी होके तैयार बैठे थे। बेड वेड वगैरह झटका के बिछा रखा था अच्छे से। चाय बना के पी चुके थे सब लोग। तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल भी रही थी कि आपने इतना सब कुछ कर लिया तो फिर मुझे कहा क्यों नहीं, मैं और 10-15 मिनट मम्मी की हेल्प करी आती। तो उन्होंने बोला कि फिर मुझे ये नहीं पता था कि बच्चों को खाना किस तरह से पैक करके दूँ और क्या पैक करके दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कॉल कर दिया। तो मेरे पति और मेरे बच्चे टचवुड बहुत अच्छे हैं और हेल्प कर देते हैं मेरी भी। तो ये देखिए यहाँ पे पोछा वगैरह लग चुका है अच्छे से, घर एकदम साफ़ हो चुका है। मैंने घर धुल दिया था और पतिदेव ने तो आते ही जिद पकड़ ली कि ये तुम क्या धुलाई में लग गई, थोड़ी देर तो रेस्ट कर लो। और ये देखिए यहाँ पे मेरा पीढ़ा रखा हुआ है, हमारे यहाँ पे चाड़का बोलते हैं इनको। तो ओढ़नी है ये राजस्थानी, और हमारे झुंझुनू की साइड ज़्यादा उड़ी जाती है। तो ये है, और बेड को इग्नोर करिएगा, इसे अच्छे से बिछा चुके थे, लेकिन फिर ये वापस से ऐसा ही हो गया क्योंकि इस पर लेट गई थी मैं भी कुछ देर, वीडियो वगैरह एडिट की। और ये देखिए किचन का हाल, ये सारे काचरे मैंने धो के रख दिए, थोड़े से मैंने सब्जी के लिए भी निकाल लिए। ओके, सो वेलकम बैक दोस्तों। तो आपको देखिए फैन चलता हुआ दिख रहा है उस खिड़की में से। खैर घर का काम हो चुका है, अब मुझे ना काचरे कट करने हैं। वो तो पतिदेव आ जाएंगे तो वो मेरी हेल्प करेंगे, तो हम दोनों मिलके कट करेंगे, अकेले से तो मुझसे नहीं होगा। मुझे बड़ा ही आलस आ रहा है, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो पता नहीं क्यों मैं थका थका फील कर रही हूँ। और कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता ही है। घर की अच्छे से सफाई हो गई है, अब जाके मुझे चैन पड़ा है। हमारा घर घर सा लग रहा है, वरना तो गुफा सी लग रही थी। खैर चलिए अभी किचन को समेटते हैं। मैं खाना वाना बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस वाले व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपना वैल्यूबल फीडबैक दीजिए। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं ये मुझे बताइए, किस तरह का कंटेंट आप लोगों को देखना है, आप सभी लोग मुझे ये बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। बाकी तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए। और भगवान हमेशा आप सभी को खुश रखे, अपनी ज़िंदगी में आप हमेशा खूब तरक्की करें, खुश रहें, मस्त रहें, अपने बड़े बूढ़ों से, बच्चों से, सभी से प्यार करते रहें, सभी को सम्मान दें, इज्जत दें और प्यार से रहें, प्यार बांटिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं मिलती हूँ कल नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।